Hello, I'm Reet and I am a first year PhD student in comparative literature in University of Hyderabad. So I'm going to talk you few things about academia which I think it's important to know before you get into academia, and it will be regarding my lived experience, what I feel about masters, about PhD and in general what is the ecosystem of academia. Okay, so first thing, I am a first year PhD student. Okay, so अभी जो हम फील कर रहे होंगे वो बहुत डिफरेंट होगा व्हेन आई गेट ऑन विथ माई PhD इन माई मे बी इन द थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ईयर. और बहुत लोगों का तो 5 साल में PhD ख़त्म नहीं होता. ठीक है, सबसे पहली बात, इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर टू गेट इन टू अकेडमिया देन ओनली कम टू अकेडमिया. Okay, so that is there. So what I feel now may be very different from what I feel later, so that is there. Second thing is that I feel in academia there are three kinds of people who are just entering into academia. I'm not talking about the later phase that comes with it, but the entry phase. Okay, तो हम आते हैं नेट के थ्रू, JRF के थ्रू, PhD ओनली PhD के थ्रू, UGC नेट के थ्रू, राइट. तो बहुत लोग, और उनका क्वेश्चन पैटर्न भी हमें पता है कैसा होता है. मोस्टली इट्स ऑब्जेक्टिव, दे आस्क अबाउट बुक्स, ऑथर्स, क्रोनोलॉजी, और अब तो बहुत चेंज भी हो रहा है. सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट टेकिंग देयर ओन एंट्रेंसेस. सो उनके जो एंट्रेंस पेपर्स होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेट का एंट्रेंस पेपर. ओके, द यूनिवर्सिटी सेट्स इट क्वेश्चन पेपर ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड ऑल दैट. सो this is again what I feel, and even I am also part of one of them. I feel कि जो पहले कैटेगरी के लोग होते हैं they are more into objective sort of things, like उनका ऑब्जेक्टिव बहुत स्ट्रांग होता है, उन्हें रटना आता है. और मैं रटने को बुरे सेंस में नहीं ले रही बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगता है मुझे भी ओके, सो या मुझे खुद ही वो है आइडिया कि मुझे भी रटना पहले अच्छा लगता था, अब तो नहीं हो पाता. खैर, वो अलग बात है, अब तो इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड. बट पहले कैटेगरी के वो हैं जिनका ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग है, दूसरे कैटेगरी का जिनका क्रिटिकल एनालिसिस स्ट्रांग है. उनको आइडिया है, उनको पहले से एक्सपोजर मिला हुआ है कि you are able to develop your own opinions, and in academia opinions are the ones which are mostly valued. They don't ask you about any objective sort of things. Okay, so that is there कि आपका क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप कितना बोल पा रहे हो किसी एक टॉपिक में, आपका एनालिसिस क्या है किसी चीज़ को लेके. तो ऑब्जेक्टिव कोई कुछ पूछ नहीं रहा. अकेडमिया इज़ अबाउट बिल्डिंग ओपिनियंस, योर ओन ओपिनियन, हैविंग योर ओन वॉइस. ओके, सो दैट इज़ द सेकेंड कैटेगरी हु हैव क्रिटिकल एनालिसिस, पर उनका जो ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग नहीं होता उतना. ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी के जो दोनों ही साथ में मैनेज कर लेते हैं. सो आई थिंक दोनों तरह के लोग आते हैं, तीनों तरह के लोग आते हैं अकेडमिया में. पहला ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग होता है, और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि मे बी आई एम पार्ट ऑफ दैम, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव. और पहली बात कि अगर अकेडमिया पे एंटर कर रहे हो और ये सारी चीज़ों के साथ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एंटर कर रहे हो, तो आपका चेंज भी होगा. यू विल लर्न टू डेवलप यार. और अकेडमिया इज़ ऑल्सो अबाउट हैविंग अ टेक्निक ऑफ राइटिंग. इट्स having a technique, reading so much that you now know things, you have opinion because you have read certain things. Okay, so the thing is why we are good into objective knowledge, because हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, हमने competition point of view से पढ़ा है. ठीक है, तो इसीलिए हमारा इतना strong नहीं हो पाया, because we are not into reading that much stuff. On that note, I would want to add that those people whose critical analysis is very strong, they come from a very strong background. मतलब most of them, majority of them come from a strong background where they have been exposed to certain kind of things beforehand. Okay, and people, okay, this is not a stereotype or something, it just I'm relating to me. People from my region, from Jharkhand, Bihar, again UP, we please don't consider it as a stereotype or something. Majority, I'm talking about the majority of people, because I have met them. I was in BHU, I was in JNU, I was in Hyderabad University. So this is what I feel, that we are more into objective sort of things. We are built for competitions perhaps, जहाँ पे हम याद कर रहे होते हैं, हमें उतना critical analysis, ना reading power होता नहीं है, but we can gradually develop, and most of the people do it. It's not like generalize नहीं किया जा सकता इसको, but majority of the things are that way कि हम लोग भी इस अकेडमिया में एंटर कर रहे हैं, और हमारा जो क्रिटिकल एनालिसिस है या बात करने का तरीका और वो सारी चीज़ें, इट्स डिफरेंट फ्रॉम देम, फ्रॉम पीपल हु हैव हैड द एक्सपोजर फ्रॉम
from very beginning, okay? But yeah, they cannot compete us in, let's say, any general knowledge. मेरा तो बहुत ख़राब है, but I'm just giving a point that we are more into objective sort of knowledge. We are more into grabbing facts than critically analyzing them or even reading so much of stuff related to academia. तो इसीलिए हम दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. दिस इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज अकेडमिया में एंटर करते हुए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेटर ईयर्स, पहले के ईयर्स में एंटर करते हुए यू विल फील द डिफरेंस कि यार ये तो अच्छा बोल रहा है, लाइक दिस पर्सन नोज वेल, री हैव like writes good papers, and you're not able to. So that you will feel. You might be feeling it during your MA years only. Why are certain people more good in speaking in certain kind of information than you? Because they've had, na, it's very natural thing, na. Some people are good at one and some people are good at other. So did I lose my point, what I was saying? या तो अकेडमिया में एंटर करते हुए ये डिफरेंस दिखाएगा कि 3 तरह के लोग होते हैं. और कुछ लोग जो दे आर गुड एट बोथ. आई हैव मेट देम. आई ड्यूरिंग माई मास्टर्स ईयर आई मेट फ्यू पीपल हु वेर नॉट फ्यू, मेजॉरिटी ऑफ देम वर सो कॉन्फिडेंट विद व्हाट दे न्यू, एंड दे न्यू बोथ. बिकॉज आप इतना पढ़ ही रहे हो कि आपने वो चीज़ भी पढ़ा हुआ है, मतलब उनको भी आइडिया है, ठीक है. या सो दैट इज़ देयर. पता नहीं हम कहाँ कहाँ रैंट करते करते पहुँच गए. या सो coming back to my point, yeah, so PhD हम शायद बहुत अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाए. मतलब you can learn everything with time, okay? You can learn everything with time. It's just being consistent to things. I have noticed the difference I've had when I was in, let's say, in my bachelor's or when I did my 12th. I was never used to reading books. मुझे नहीं पता हम PhD में कैसे पहुँच गए. And यार I don't know, people talk about passion and all. Literally मुझे PhD के लिए passion नहीं है, ठीक है. I don't know, maybe I've entered wrong profession or what. I don't know. I've not explored other things too. Perhaps that's why. Plus लेकिन ये है कि I like reading. Okay, I like reading. I didn't like reading पहले, but I have developed it. So can you. So can people who are not into reading that stuff but are doing PhD. I don't know if I'm making any point or not, but this is what I want to say. Yeah, comes to PhD. अच्छी PhD, बुरी PhD. मैंने कहीं सुना था कि ये best PhD is a complete PhD. Okay, so I don't know where I got to listen that, but yeah, which I agree. Best PhD is a complete PhD. But you should also have a satisfaction कि आपने इन 5 सालों में कुछ काम किया है, आपने पढ़ा है, आपने मेहनत की. बहुत लोग बहुत बेकार तरीके से लास्ट ईयर में कैसे भी करके सबमिट कर देते, बट दे आर ऑल्सो एंगेज इन अदर थिंग्स बिकॉज दे नो दैट दे डोंट हैव टू गेट इन टू दिस. दे वॉन्ट अ गवर्नमेंट जॉब विच इज़ फाइन. आई मीन ओके, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट, दे हैव जस्ट एंटर्ड इन टू PhD क्योंकि JRF क्लियर किया, पैसे चाहिए, तो इस टाइप का सीन है, ठीक है. ऐसे मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर. और हमारा इंडियन अकेडमी इतना इवॉल्व है भी नहीं कि इतना जॉब प्रेशर, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि आई डू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम. बट हाँ, जिनको PhD अच्छे से करनी है, भाई बहन पढ़ लो. मतलब रीड करने की आदत लगानी पड़ेगी. मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन कि अगर PhD में एंटर करना है, यू शुड हैव दिस माइंडसेट दैट यू वांट टू रीड, यू हैव टू रीड. और लिटरेचर, सिंस आई कम फ्रॉम अ लिटरेचर बैकग्राउंड, आई डिड माई मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम JNU, तो और अभी PhD कंपैरेटिव लिटरेचर में. तो ये ध्यान रख लो कि ऐसे नहीं पढ़ने के लिए बोला जाएगा, नॉवेल्स नहीं पढ़ने के लिए बोला जाएगा, या पोएम्स नहीं पढ़ने के लिए बोला जाएगा. पढ़ना है, बट मोर देन दैट दे हैव टू रीड क्रिटिकल रीडिंग्स अ लॉट. ओके, you will not like that readings, maybe you will like it. It depends on what kind of person you are, right? Do you like reading that sort of stuff or not? Many people do, many people don't. So just a giveaway that you should. So मेरा पेज उड़ के भाग रहा था. आई हैव रिटन फ्यू नोट्स बिकॉज आई हैव टू से सर्टेन थिंग्स, राइट. सो या, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? रीडिंग की आदत. हाँ, तो या सो आई फील इज कि
if you're that kind of person who would want to spend your entire life reading and writing, of course पैसे आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के इंसान पढ़े बड़े. So yeah, if you were that kind of person, you wouldn't find it that much difficult, you know. You won't, because you want to read and write throughout your life. For example, I would want to read and write throughout my life. बस मुझे उसके लिए अच्छे पैसे मिलने चाहिए. I'm ready for it. Some people don't want to, because they want to do jobs and all. बहुत कम लोग हैं जो हायर एजुकेशन को परस्यू करते हैं. अब तो ज़्यादा लोग हो गए हैं. बस बारिश होने ही वाली है और मुझे अपनी बातें कंप्लीट करके जानी है. Yeah, the last point that I want to make is I didn't tell you about how my PhD is going. It's fine. I'm doing good. I mean, पढ़ना पड़ता है, but I'm fine with it because I think I want to read. My supervisor is also emphasizing on the fact that be worried about your text. Be worried about your work. He always emphasizes that you should be worried about your work always, which I don't know. It might cost in my mental health, who knows. But it's fine. Let's see how it goes. As I am in my first year, मुझे अभी कुछ पता नहीं चलेगा because course work अभी चल रहा है. Okay, so कोर्स वर्क चल रहा है तो अभी तो रिसर्च स्टार्ट नहीं हुआ. रिसर्च स्टार्ट होगा आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इसमें. तो यू डोंट नो, एंड आई एम नॉट वेरी क्लियर विथ माई टॉपिक येट. I might do it on Jharkhand itself where I live, or maybe environment, gender, anything can come. And you know, आपका जो thesis है वो एकदम gradually develop होता रहता है, तो it takes time. It's a long journey, guys. And if you're mentally prepared for it, then only come, because it expects a lot from you for a long time. It will. आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, then also you are worried about your text. Some professor told me that you are pregnant with that idea, and after 9 months you are going to deliver something. So it is that sort of stuff. Okay. Yeah. So yeah, it's going fine. I hope something comes out of it. I hope something I'm able to. I don't know. There won't be some revolutionary kind of work. और PhD में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है. PhD के बाद आपकी असली जर्नी स्टार्ट होती है. See, you can be a good academician or you can be a good professor or teacher. Okay, and you can be both too, because of course आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से डिलीवर भी कर पाओगे. तो ये होता है. तो फिर PhD के बाद जर्नी स्टार्ट होती है यार आपके एकेडमिक्स की, क्योंकि PhD तो इट्स लाइक अ ट्रायल. और जिसने डेजर्टेशन किया है मास्टर्स में उसको पता चल जाता है ये चीज़. मैंने डेजर्टेशन किया था और मेरा इतना वाहियात डेजर्टेशन किया था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने किया क्या था. दैट्स वाई सो स्केप्टिक. आई वाज स्केप्टिकल दैट आई वुड वांट टू डू PhD और नॉट, क्योंकि मैंने इतना वाहियात डेजर्टेशन किया था. बट इट्स फाइन. यू नो, सबके साथ ही फ्लॉज होते हैं. वी लर्न विद टाइम. गिव योरसेल्फ टाइम एंड इट विल बी अ मोनोटोनस जर्नी, गाइस. Just have good bunch of friends with you. You can share your agonies, your pareshanis, your supervisor का कलेश के साथ कलेश, whatever, with group of friends. और be professional life maintain करो. हर किसी के पास जाके, मैंने दोस्तों के साथ तो बोल दिया, बट अपने कोलीग्स के साथ एक ये मेंटेन करके रखना, बिकॉज कुछ भी हो सकता है. क्या पता वो बाद में आपको धोखा दे दे. आपने कुछ बताया और उन्होंने जाके चुगली कर दी, आपको दिक्कत हो सकती है. ऑल्सो लास्ट थिंग इज कि विदाउट अ स्टाइपेंड बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है. PhD, आई मीन ऑफ कोर्स इफ यू आर गुड फ्रॉम अ गुड फैमिली. आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल्थी फैमिली, आई वुड से. तो और प्लस है कि यार एक एज के बाद आपको घर से मांगने में भी अजीब लगता है, राइट. मुझे तो बहुत अजीब लगता है घर से मांगने में पैसे. तो स्टाइपेंड अगर रहता है तो थोड़ा मोटिवेटेड रहते हो आप कि पढ़ना है, करना है, ये सारी चीज़ें. बारिश हो रही है. विद दैट आई विल टेक योर लीव बिकॉज बहुत तेज़ बारिश हो रही है. मेरे पास जगह नहीं है वीडियो बनाने की. दे नॉट गिवन सिंगल रूम्स यार, बहुत प्रॉब्लम है. देखते हैं बाहर रहने का अगर कुछ उपाय होता है तो.